एप्पल लैपटॉप के बारे में पूरी जानकारी। एप्पल लैपटॉप को कैसे ऑपरेट करते हैं, कौन सा फंक्शन किस काम के लिए है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहला है फाइंडर। पहला फाइंडर का मतलब होता है जैसे विंडोज में दिस पीसी माई कंप्यूटर होता है, वैसे ही एप्पल में फाइंडर होता है। फाइंडर में आपका सभी फाइल फोल्डर ये सब होता है। इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, एयर ड्रॉप, रिसेंट, एप्लीकेशन, डाउनलोड। जिसमें एप्लीकेशन में आपके सभी एप्लीकेशन होते हैं और डाउनलोड में आपके सभी फाइल और फोल्डर्स होते हैं। ये आई क्लाउड है, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट। और ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये टैग है। टैग का मतलब कि आप अपने किसी भी फोल्डर में इस तरह से टैग लगा सकते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन। तो आपको अगर वो कुछ खोजना है, जैसे कि आपने इम्पोर्टेंट फाइल्स को रेड टैग में डाला हुआ है, तो आप डायरेक्ट रेड पर क्लिक करेंगे तो आपके वो फाइल्स यहाँ पर दिखाई दे देंगे, तो आपको खोजना नहीं पड़ेगा। ये ऊपर जो देख रहे हैं ये सब फंक्शन है। ये कैसा व्यू आप चाहते हैं वैसे व्यू के लिए है ये। दूसरा है लॉन्च पैड। लॉन्च पैड का मतलब कि आपके सभी एप्लीकेशन इसमें दिखाई देंगे जो भी आपके डेस्कटॉप में है। तीसरा सफारी ब्राउजर है, ये ईमेल है, ये वीडियो कॉल करने के लिए है, ये मैसेज है, ये मैप है, ये फोटो है, कॉन्टैक्ट है, कैलेंडर है और ये रिमाइंडर है, ये नोट है। नोट का मतलब जैसे विंडोज में नोटपैड होता है वैसे ही लैपटॉप में ये नोट होता है। ये म्यूजिक है, पॉडकास्ट, एप्पल टीवी और ये नंबर है। जो विंडोज में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है वो यहाँ नंबर होता है एप्पल लैपटॉप में, तो इसमें आप स्प्रेडशीट वगैरह बना सकते हैं। विंडोज में आपको माइक्रोसॉफ्ट का खरीदना पड़ता है, लेकिन ये एप्पल का ये सब आपको एप्पल के साथ फ्री में आता है। लेकिन आप चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं खरीद कर। ये कीनोट है, जैसे विंडोज में पावर पॉइंट होता है वैसे ये कीनोट होता है, जिसमें आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ये पेज है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं वैसे ये डॉक्यूमेंट्स के लिए है। ये एप्पल का ऐप स्टोर है, आप यहाँ से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सिस्टम प्रेफरेंस है, एप्पल लैपटॉप का मुख्य सेटिंग होती है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सभी सेटिंग यहाँ पर ओपन हो जाता है। और ये जो भाग आप देख रहे हैं ये वो भाग है जहाँ पर आपका रिसेंटली ओपन हुए ऐप्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे और इस समय कौन कौन से एप्लीकेशन ओपन हैं वो यहाँ पर आपके दिखाई देंगे। और ये है रिसाइकल बिन है। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं ये एप्पल का लोगो है। यहाँ पर क्लिक करने पर आपको कई ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें अबाउट दिस मैक आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके जो लैपटॉप है उसका पूरी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैकबुक प्रो, प्रोसेसर, मेमोरी 16 GB, ग्राफिक और ये सीरियल नंबर। ये डिस्प्ले है, ये स्टोरेज है 500 GB, ये सपोर्ट है, ये सर्विस है। ठीक इसी तरह से ये ऐप स्टोर है, रिसेंट आइटम है और ये स्लीप, रीस्टार्ट और शटडाउन, ये 3 ऑप्शन है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। शटडाउन करने के लिए यहाँ से, रीस्टार्ट यहाँ से और स्लीप यहाँ से। ये लॉक स्क्रीन है और ये लॉग आउट है, आप अपने अकाउंट से लॉग आउट कर सकते हैं। दूसरा है फाइंडर। तीसरा है फाइल, जहाँ से आप न्यू फाइंडर विंडो, न्यू फोल्डर ये सब बना सकते हैं। ये एडिट है, जिसमें से आपके जो ये डेस्कटॉप में जो भी चीज़ें उन्हें आप सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं, एडिट, कॉपी पेस्ट ये सब कर सकते हैं। और इसके साथ ही सबसे नीचे आप यहाँ देखेंगे तो ये इमोजी और सिंबल है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सभी जो है इमोजी और सिंबल आपको यहाँ पर मिलेंगे, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। ये व्यू है, जिसमें ये यूज स्टैक मोड आप जो देख रहे हैं, अगर आप इसे हटा देंगे तो ये देखिए जो भी आपके डेस्कटॉप में यहाँ पर जो भी आपके स्क्रीन पर जैसा आपने रखा हुआ है वैसा हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे यूज स्टैक करते हैं तो ये जो है इस तरह से फोल्डर में हो जाता है। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जिसके अंदर कितने एप्लीकेशन है वो बाहर आएंगे, फिर वापस क्लिक करेंगे तो अंदर चले जाएंगे। और ये इमेजेस है, मतलब ये एक फोल्डर की तरह काम करता है। ये गो है, ये विंडोज, ये हेल्प। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लोकेशन है, ये वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन है, ये लैंग्वेज ऑप्शन है। ये लैंग्वेज ऑप्शन मैंने डाला हुआ है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों, इसके लिए ये ऑप्शन आ रहा है। ये ब्लूटूथ है, वाईफाई, बैटरी परसेंटेज, ये टाइम है। टाइम में आप यहाँ से एनालॉग भी चुन सकते हैं इस तरह से, या फिर आप यहाँ से डिजिटल भी चुन सकते हैं।
ये सर्च ऑप्शन है और ये नोटिफिकेशन है। आपके जो भी नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर दिखाई देंगे। अब हम आपको सेटिंग में ले चलते हैं। यहाँ आपको सेटिंग सिस्टम प्रेफरेंस पर क्लिक करना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन जनरल है, जिसमें आप अपीयरेंस ये सब चुन सकते हैं, डिफ़ॉल्ट ब्राउजर ये सब चेंजेस कर सकते हैं। दूसरा डेस्कटॉप एंड स्क्रीन सेवर है। आप यहाँ पर स्क्रीन सेवर और ये डेस्कटॉप है, आप अपने डेस्कटॉप को कस्टमाइज कर सकते हैं, वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। ये डॉक्स है। डॉक्स का मतलब यहाँ आप नीचे देख रहे हैं ये इस तरह से आ रहा है। अगर आप इसको कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो इस तरह से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये मिशन कंट्रोल है, ये सीरी है, स्पॉटलाइट, ये लैंग्वेज एंड रीजन है, नोटिफिकेशन, इंटरनेट एक्सेस, टच आईडी है। अगर आपके लैपटॉप में फिंगरप्रिंट का ऑप्शन रहेगा तो ही ये टच आईडी ऑप्शन आपको मिलेगा। यूजर एंड ग्रुप्स है, यहाँ से आप गेस्ट और यूजर चुन सकते हैं और पासवर्ड चेंज कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो भी सेटिंग्स आप देख रहे हैं यहाँ पर नीचे देखिए लॉक लगा होता है। मतलब कि जो भी चेंजेस आप यहाँ करना चाहेंगे सबसे पहले आपको ये लॉक खोलना पड़ेगा, इसके बाद ही आप कर सकते हैं। ये एक्सेसिबिलिटी है, स्क्रीन टाइम, एक्सटेंशन, सिक्योरिटी, प्राइवेसी। ये सॉफ्टवेयर अपडेट है, यहाँ से आप अपने मैक को अपडेट कर सकते हैं। ये नेटवर्क है, ब्लूटूथ, साउंड, प्रिंटर्स, कीबोर्ड। ये ट्रैक पैड है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका ये जो ट्रैक पैड है इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं आप। इस तरह से जब आप यहाँ पर माउस को लाएंगे तो यहाँ पर दिखाएगा कैसे आपको यूज़ करना है। इस तरह से ये माउस है, मैंने वायरलेस माउस कनेक्ट किया हुआ है इसलिए ये ऑप्शन दिखा रहा है। अगर आप माउस कनेक्ट नहीं करेंगे तो ये ऑप्शन नहीं दिखाएगा। ये डिस्प्ले है, साइड कार, ये शेयरिंग ऑप्शन है, डेट एंड टाइम है। आप यहाँ से डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हैं, अपना टाइम जोन बदल सकते हैं, क्लॉक। ये आपका एप्पल आईडी है, यहाँ से आप देख सकते हैं कौन कौन से एप्लीकेशन में आपका एप्पल आईडी यूज हुआ है। तो ये है एप्पल लैपटॉप की बेसिक जानकारी। तो ऐसे यूजफुल जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।